और ये सो कॉल्ड जो रिश्तेदार जो भोसड़ी के मेरे है ही नहीं, सच बताऊं तो। गाली बक रहा हूँ साफ सीधा स्पष्ट शब्दों में। जिसको भी लेनी हो ले लेना। जो रिश्ता अगर किसी के चिपटा वो ततैया हूं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई थोड़ा आवाज़ स्लो आ रही होगी क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ। इधर हॉस्पिटल में अभी तो टाइम मैं एक ऐसी जगह आकर बैठा हूँ क्योंकि कम लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो यार व्लॉग बनाते टाइम ना। तो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपसे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बताते हैं आपको। हालत देख रहे हो, इतना फीवर है यार, इतना फीवर, खांसी बहुत ज़्यादा। और मम्मी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा, सांस अटक जाती है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो इसीलिए हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है दोबारा से। अभी आईसीयू में एडमिट है। बाकी देखो तो भाई चलता हूँ इधर से। दोबारा से बार बार कॉल आ जाता है, मम्मी बहुत परेशान करती है यार। दोबारा मेरे को जाना पड़ेगा आईसीयू में। बार बार देखो आईसीयू में भी जाना पड़ रहा है, मम्मी इतना परेशान करती है। तो ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 12:30 के अराउंड, लगभग लगभग, ये देख सकते हो आप। और मम्मी को एडमिट किया है आईसीयू में। तो हमारी कोई खास ज़रूरत थी नहीं अभी वहाँ पर। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूँ। मैंने पूछा था डॉक्टर से भी, डॉक्टर्स ने बोला नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैंने बताया कि हमारा पेशेंट थोड़ा सा भाई कंट्रोल नहीं होता है, बट उन्होंने बोला हम लोग कर लेंगे। तो डाइपर वाइपर मैं देकर आया था सब कुछ। और बस मैं जाकर नहा लिया हूँ, गर्मी बहुत है। और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आराम कर लूँ क्योंकि मेरी खुद की तबीयत पिछले 5-6 दिन से काफ़ी फीवर में हूँ भाई, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँगा, जो कि कल सुबह जल्दी उठ के फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचेंगे। ओके गाइज, खाना वाना मैंने जो थोड़ा बहुत खाना था वहीं उतर के कैफेटेरिया कैंटीन में खा लिया था। अभी हाल फिलहाल कोई भूख नहीं है। तो अब मिलते हैं आपसे कल सुबह। भाई रात के बज रहे हैं देखो 2:13, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। और सच बताऊं मुझे आज नींद नहीं आ रही है, जबकि मैं खुद इतना बीमार हूँ, इतना मेरे को फीवर है। पिछले 4-5 दिन से मैं अपना ना जॉब पे भी नहीं जा पाया हूँ, मैं अपना जिम नहीं गया भाई, जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और इन्हीं दिनों में घर में भी हम जो भी हम 2-3 मेंबर हैं जो अभी मतलब एक्टिव मम्मी को संभाल रहे हैं, सबकी तबीयत खराब है। मम्मी की भी इन्हीं दिनों तबीयत खराब हुई। आपको सच बताऊं, खाने को भी हमने खाना भी आज खाया है मैंने थोड़ा बहुत, जो ठीक से खाया होगा। खाना भी मैंने ठीक से नहीं खाया कई दिनों से, क्योंकि मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी, ना ही घर में कोई इतना मेरा करने वाला है कि कोई जाकर दवाई ला दे। दवाई भी मैं एक ही बार ला पाया था, जो मैं हॉस्पिटल सॉरी क्लिनिक से लेकर आ पाया अपने लिए और औरों के लिए भी। तो बहुत तबीयत खराब थी भाई। और उसी बीच में मम्मी को अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मम्मी को सांस नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी भाई। और मम्मी मेंटली तो बहुत ज़्यादा ग्रस्त है ही, जिसका कोई तोड़ नहीं है भाई। मतलब इतना कोई मैं मेरे पास शब्द नहीं है अगर मैं बताना चाहूँ तो। क्योंकि उस पर मैं अगर मम्मी पे गुस्सा करता हूँ या कोई चीज़ ऐसी होती है मेरे से, तो जो आसपास के सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं उनको सालों को ऐसा लगता है कि मैं मम्मी पे अत्याचार कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, क्या कोई अपनी माँ के ऊपर ऐसे करके कोई खुश होता है? मैं वैसा बंदा नहीं हूँ भाई कि औरतों के लिए या किसी की माँ के लिए या किसी के लिए भी। तो मेरे तो घर में मैं अपने पर परेशान हो रखा हूँ। मम्मी इस कदर पिस्ड ऑफ कर देती है ना, इस कदर की मेरे पास शब्द भी नहीं है भाई।
वो मेंटली शायद मेरी माँ 3-4 साल पहले, तो 4-5 साल पहले वो मर चुकी है। ये तो पता नहीं कौन है मेरे भाई। तो उस पर मैं किस बात पर था, उस पर आ जाता हूँ। उस पर ये जो आज समाज, लोग, पड़ोसी, ये सो कॉल्ड जो रिश्तेदार जो भोसड़ी के मेरे है ही नहीं, सच बताऊं तो। आपको जो कहना है मेरे को मुंह पर सीधा कहो ना, आपको पता चलेगा। मेरे को नसीहत देने वालों, एक बार करके देख लो मेरी माँ का। आंखों से क्या आपकी, समझ रहे हो, पानी क्या, ये जो रंग गोरे लेके घूम रहे हो ना, साड़ो काले पड़ जाओगे। ये क्रोध है मेरा यार कि लोग समझते नहीं है। कोई भी किसी के ऊपर यार अननेसेसरी, कोई भी अपने माता पिता से सब यार प्यार करते हैं, कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा या घर में किसी को ऐसे दबाऊंगा। या ये मेरी माँ की सिचुएशन ऐसी है कि वो समझती ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं समझती। आपको पता भी नहीं है वो कितना गंदगी, कितना उसको हम उसी के लिए मना करते हैं कि वो ठीक रहे, वो गिरे ना, वो परेशान ना हो। वो समझती नहीं है, कानों से तो बिल्कुल सुना ही नहीं देता है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है। पिछले 2-2.5-3 साल से जितना भी किया है ना अकेले ने भाई, देखो जब मेरी प्रॉपर फैमिली थी, थोड़ी सी ये कहानी कभी मैं आपको विश्लेषण में सुनाऊंगा और बहुत जल्द मैं खोलने वाला हूँ अपनी पूरी की पूरी कहानी। तो मेरे व्लॉग पूरा देखा करो, आपको पता चल जाएगा। और चीज ऐसी है कि जब मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली थी, मेरा भाई जीवित था, मेरे बच्चे थे, मेरा पूरी फैमिली थी, तब किसी को हमें हैंडल करना बहुत आसान बात होती है। और अकेले, बिल्कुल अकेले पड़ जाना, जहां पे आपको काम भी करना है, जहां पे आपको सारी चीजें देखनी है, हर चीज को मैनेज करना है, अपना काम भी देखना है। और और ऐसे पेशेंट को, सॉरी मेरी खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है भाई, सॉरी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई उस पर दूर दूर से बैठकर। और ये जो नसीहतों वाले पाठशाला है ना, ये मेरे को ना सिखाना बंद कर दो। नहीं तो मैं ही बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी मेरा अपना डर है, मैं खुद से डर रहा हूँ जो, और तुम्हें डरने की जरूरत है। इस पे बीच में मेरे से मत पड़ो। और मेरी तो अपना लगभग सब कुछ हो चुका हूँ, पर मैं बहुत जज्बाती होकर रात के 2:45, 2:15, 2:30 का टाइम हो रहा है, परेशान हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी को छोड़कर आया हूँ। देखो अगर इतना ही निर्दयी हूँ ना, मेरे को नींद आ जाए भाई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि परेशान हूँ। मम्मी को ऐसे छोड़कर आया हूँ, हालांकि आईसीयू में। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, उन्होंने बोला कि, क्योंकि खुद मैं वायरल में हूँ यार, मैं सोच रहा था कि मैं अब कल से फिर एक्टिव हो जाऊंगा थोड़ा सा, तो आराम से फिर रह लूंगा उधर पर। तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो थोड़ा मैं गुस्से में था, उसके लिए सॉरी। आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते हो उन सबका मेरे को बहुत सम्मान है। बट ये जो मैं जो बात कह रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर्स जो आजू बाजू जो भी लोग, जिन लोगों को मतलब एक्चुअली में गलत फहमी हो रही है, दिल से निकालो भाई, निकाल दो, बढ़िया रहोगे। बेवजह आमना सामना होगा, कभी बातों में भी नहीं जीत पाओगे और मेरे से किसी भी चीज में नहीं जीत पाओगे। तुम अपने संपर्क लड़ा लेना, जितने तुम्हारे में आजू बाजू और जितना भी तुम बन रहे हो। और मैं तो चाहता ही नहीं। और जिस दिन मैंने कहीं पर कुछ कर दिया, पहली बात तो मुझे इतनी, मैं अपने आप में इतना गुर्दा और दम रखता हूँ कि मैं अकेले कर दूंगा, ठीक है। और अगर संपर्कों की और जब एंड की बात आई ना, तो वो अगर मैंने गलती से कहीं पे लड़ाया तो आप लोग कहीं से कहीं तक नहीं, पता है। और मैं चाहता नहीं उस स्टेज तक अपने आप को लेके जाना। मैं बड़ाइयां नहीं करूंगा कि मैं बहुत योद्धा हूं, पर जितना हूं ना बहुत हूं, इतना बता रहा हूं, क्योंकि जिंदगी से सीखा हूं, इस जिंदगी से खाया हुआ हूं। मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है ना, इतना चीख जाती है, कितनी बार इतना चिल्ला जाती है। मैं घर में नहीं होता भाई, परेशानी में होती है, उल्टी करती है, नीचे गिर जाती है। पर क्या कोई भी आज तक एक भी बार मेरे से पूछने आया है या उसे उठाने तक आया है? तो फिर नसीहत किस बात की मेरे भाई? नसीहत क्यों लूंगा और तुमसे लूंगा? जिन भाई नसीहत वो लोग दो जो कुछ करें किसी के लिए, और मैं ले क्यों भाई? अब मैं तुम्हारा, तुमने मेरा जब तक कुछ नहीं किया लाइफ में, ना मैंने तुम्हारा कुछ किया, तो आप मुझसे दूर, मैं आपसे दूर। मुझे भी मत बुलाओ, ना मैं तुम्हारे में आऊंगा ना तुम मेरे पास आओ। अब हम दूर 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 दूर, जिंदगी दूर थी। तुम्हारे पास है ना तुम्हारा आज समाज प्यारा, तुम्हारा हर चीज, तो प्लीज मेरे से दूर रहो भाई, दूर रहो मेरे से। कोई बात नहीं, अभी बात कुछ ऐसी है कि अभी मैं आराम करता हूँ। ये मेरे दिल में एक बात आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने आपसे शेयर करी है। बाकी सुबह मिलते हैं। इस व्लॉग को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये जो मैंने अभी बातें करी हैं इसकी वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है। बस बाकी हॉस्पिटल में भी मम्मी ने बहुत त्राही मचा रखी थी भाई, आज बहुत ज्यादा। जिस हॉस्पिटल में आज नए हॉस्पिटल लेकर गए, सेक्टर 18 वेंकटेश्वर, जैसा कि अपने पीछे की अभी क्लिप में भी देखा होगा, तो
बहुत यार, मतलब मैं भी डाइपर वाइपर देकर आया था, डॉक्टर तक ने बोला है। आप ये बताओ, जहाँ पे भी जाते हैं डॉक्टर्स, उधर का स्टाफ, वो खुद बोलते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हो बेटा जी। उनको मैं, मेरे पास शब्द नहीं होते, मैंने पता है सिर्फ हाथ जोड़ के कहा सर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको, क्या बोलूं, कितनी बता दूंगा मैं, कौन मेरी कितनी सुनेगा। मैं आज सफाइयाँ देने बैठूं ना तो यार सफाइयों के लिए बहुत टाइम पड़ा है मेरे को, अब किसी को नहीं देनी भाई। मेरा जो जा चुका है मेरा जा चुका है, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि मेरा इधर पर आना, इस जगह पर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ जाता है, मेरे लिए काम करना इस जगह से इस गली को छोड़कर, और वो मेरी स्कूटी लेके इस इतना फासला भी ना मेरे को इधर पे रहने का इस नहीं है भाई। मेरा मेरा मन ही नहीं करता यार बाबा, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता भाई, मेरा इधर पे ना लोगों में ना किसी में कोई दिल नहीं बचा है, पता है मेरे को फीवर दोबारा से शायद चढ़ रहा है। तो मैं सोता हूँ, मिलते हैं आपसे अब कल सुबह, बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखना। और जिसको भी अगर कुछ बुरा लग रहा हो, ये जज्बात वाली बात है यार, मैं वैसे दिल का बुरा नहीं हूँ, पर अगर गलत समझोगे और गलत छेड़ोगे तो बहुत गलत पाओगे भाई, फिर मत बोलना क्या हो गया बाबा, ठीक है। तो भाई नींद तो नहीं आ पाई, और टाइम हो रहा है देखो 3:35, और टेंशन बहुत हो रही है मम्मी के लिए। तो हमने तो भाई सब्जी वब्जी काटना स्टार्ट कर दिया, फटाफट से अपना खाना बनाकर लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कैंटीन में बहुत महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है, और इतने पैसे नहीं है कि भाई जो मैं कैंटीन में उधर के कैफेटेरिया में खाऊं ज़्यादा खाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर से ही अपना खाना बना लेते हैं हम लोग, और फिर उधर पे रुकना पड़ेगा, देखो रात भर नहीं सो पाएगा, इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं, टेंशन में और हो रहा हूँ। देखिए अभी जस्ट ये पिया मैंने, ये इलेक्ट्रोलाइट ऑरेंज फ्लेवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने का कुछ मन कर रहा था पीने का। तो भाई ठीक है, ये तोरी की सब्ज़ी है, कटिंग हो रही है भाई, अभी ये कट जाती है और फिर इसको काट के बनाकर और मैं चलता हूँ सीधा हॉस्पिटल। भाई मैं घर से आ गया था यार, और रात में तो इधर सोए थे, ये रेस्ट रूम है इधर का, ये देखो देखो दूर तक दिखा रहा हूँ इधर पे ना, और चार्जेस लगते हैं इधर पर, तो इधर पर ही रुका हुआ हूँ क्योंकि मम्मी तो है आईसीयू में। ये देखो सामने भी कुछ इस तरीके से है पूरी सेटिंग, और ये देखो सब लोग लेटे हुए हैं यहाँ पे। बस अभी मिलने का टाइम होएगा आईसीयू में तो जाऊंगा अभी, क्योंकि इधर आईसीयू में जाने नहीं दे रहे हैं। नॉर्मली तो हमको जाने दिया जाता था ना, क्योंकि मम्मी वैसे भी परेशान करती है, पेशेंट हमारा ऐसा ही है, पर इधर वो खुद ही हैंडल कर रहे हैं। और डायपर बंधवा दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। नया घड़ी है ना कुछ है, कैसे टाइम देखूंगी। अरे तकिया देखिए, मेरा तकिया ऊंचा था, वो माप उसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते थे। भैया तो ओके भाई, अभी कुल मिला के कुछ ऐसी हालत है, और मम्मी ज़्यादा परेशान भी करती है, ट्रीटमेंट पूरा भी नहीं हो पाता है, टेस्ट भी नहीं पूरे हो पाते हैं। तो अभी की कुछ इस तरीके से हालत है। अब बाकी कहानी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अभी देखते हैं मम्मी को इधर ही रखना है या इधर से डिस्चार्ज कर देंगे डॉक्टर, आगे देखें, आगे की जो कहानी होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो ब्लॉग को पूरा देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।